Good evening, dear student. How are you? Fine. I am also fine. Now we are going to start Newton's law of motion. Newton's law. Newton's law of motion. In this chapter, first of all, we will discuss about the inertia. What is the inertia? Inertia. If a body is at rest, it will be continuing rest. If a body in motion, it will be continuing motion until an external force applied on it. कुल मिलाकर ये inertia is the property. Inertia is the property of body by virtue of which it opposes change in state. खत्म. Inertia is directly proportional to mass. Inertia is directly proportional to mass. अगर आप इनर्शिया को सही शॉर्टकट में बात करेंगे, शॉर्टकट में क्या है, तो इनर्शिया एक अपोजिंग पावर है. क्या है? अपोजिंग पावर. ये इनर्शिया है. अगर कोई मेरे से पूछे कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जड़त्व. ठीक है. क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, और गतिशील अवस्था में तो गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई बल ना लगाया जाए. बात खत्म. ठीक है. इनर्शिया. अब इनर्शिया को मैंने बोलते हैं अपोजिंग पावर है, विरोध करने की, यानी कि अपोज करने की पावर है. ठीक है. इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मास होता है. अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं मास, किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी विरोध करने की क्षमता भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी. इनर्शिया कितने टाइप का होता है? इनर्शिया 3 टाइप का होता है. कौन कौन से टाइप का होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब, कोई टेबल जहाँ पड़ी है पड़ी रहेगी, कोई कुर्सी जहाँ पड़ी है पड़ी रहेगी, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाओगे. ठीक. अगर आप उसको उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. जैसे आपने टेबल और कुर्सी की बात करते हैं, हल्की कुर्सी है, उसको आपने उसके फोर्स अप्लाई किया. कुर्सी और टेबल की बात करें, टेबल भारी है और कुर्सी हल्की है, तो डेफिनेट है टेबल पे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टेबल का मास ज़्यादा है. अगर अलमारी कहा जाए, कोई हमारे घर में हैवी अलमारी है और उसको हमें डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो अलमारी में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर फोर्स नहीं लगाते हो तो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, बात समझ में आएगी नहीं. ठीक. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन. मोशन. कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पर्सन किसी कार को चला रहा है, ट्रक को चला रहा है, बस को चला रहा है, चलाता ही रहेगा अगर ब्रेक नहीं लगे. अगर ब्रेक नहीं लगे तो कार न रुकने वाली है. ठीक है. चलती रहेगी जब तक उसमें तेल है. ठीक है. पेट्रोल डीजल है, चलता रहेगा. डीजल पेट्रोल खत्म होगा तो रुक जाए, बात अलग बात है. ठीक है. बात समझ में आई? ब्रेक लगाना पड़ेगा. ठीक. और डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया. डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसका भी यही डायरेक्शन कि अगर मान लीजिए कोई व्हीकल है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स न लगाया जाए. बात समझ में आई क्या? ये इनर्शिया है. Inertia is the property of body by virtue of which it opposes change in state. That's clear. समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं. ये जो हमारे पास इनको बोलते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया, ये सब लॉज ऑफ इनर्शिया, इसको अपन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी बोल सकते हैं, ये गैलीलियो लॉ भी बोल सकते हैं. इनको जो हमने तीनों पढ़ा, ये सब क्या है? गैलीलियो लॉ भी बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी बोल सकते हैं. अगर कोई कहे कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, कि ये सब इसी में आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में आता है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. इनर्शिया के बाद हमारे पास आता है एक टर्म है मोमेंटम. मोमेंटम है क्या? मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? P इक्वल्स टू क्या होता है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड. ये इसका यूनिट है. बात समझ में है? मोमेंटम का यूनिट है. जनरली अपन को पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है. तो मोमेंटम की छोटी सी टर्म है, हमेशा याद रखिए मोमेंटम क्या होता है. ठीक है. इसके बाद लेते हैं अपन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. क्या लेते हैं अपन? एसएलएन. एसएलएन का मतलब क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन. सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फोर्स. ये एक्सटर्नल फोर्स होता है.
एफ ई एक्स टी इक्वल्स टू क्या होगा डी पी अपॉन डी टी। यहाँ से प्रोपोर्शनल की बात कही है और के क्या है कॉन्स्टेंट है। अगर के की वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं, इफ के इज टेकन एज 1 यूनिट देन एफ ई एक्स टी विल बी डी पी अपॉन डी टी। क्लियर है बच्चों? वेक्टर, ये वेक्टर हमने लगा दिया। अब इस पर बेस के न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम 4-5 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है वो कर सकते हैं इस पर बेस्ड। देखो कैसे, यहाँ पर मान लीजिए इससे बेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमारे पास डी पी अपॉन डी टी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है। व्हेन मास इज वेरिएबल, अगर मास वेरिएबल हो जनरली, व्हेन मास इज वेरिएबल, व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल। ठीक, बात समझ में? 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे यहाँ पर। मास वेरिएबल हो तो ठीक, मास वेरिएबल है तो अपने पास रॉकेट का एग्जांपल ले सकते हैं, रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ब्लॉक वाटर सिस्टम, ब्लॉक वाटर सिस्टम, ये हो सकता है। इसमें अपन क्या ले सकते हैं, क्रिकेट ले सकते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंड और क्या ले सकते हैं, बॉल सिस्टम ले सकते हैं। थर्ड, इसके अलावा क्या ले सकते हैं, गन बुलेट सिस्टम ले सकते हैं, गन बुलेट सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो इस पर बेस्ड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हम 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। देखो, रॉकेट से रिलेटेड अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि रॉकेट में जो ये रॉकेट है इसमें जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। किस रेट से हो रहा है, dm by dt 1 kg/s से हो रहा है। और जो गैसें निकल रही है, गैसेस की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर/सेकंड है। ठीक है, पूछा जाए कि ये गैसेज है, इन्होंने रॉकेट पर कितना फोर्स लगाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास F=dp/dt, तो ये मोमेंटम है हमारे पास। क्या है, हमारा मोमेंटम है। तो यहाँ से dy/dt हमने कहा कि मास वेरिएबल होना चाहिए, तो मास वेरिएबल है, वेलोसिटी को बाहर ले लो, ठीक है। तो dm/dt की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दे रखी है, 1, और u कितना दे रखा है, 100। तो u क्या ले लें अपन, 100 × 1, तो ये कितना आएगा, 100 न्यूटन। बात समझ में? ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आप लोगों को कि एक बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन, ठीक, कोई बॉलर जो बॉल फेंकता है उस बॉल को हिट करता है, 100 मीटर/सेकंड से बॉल आती है उसकी तरफ और वो उसको सेम वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई अपने पास, -200 मीटर/सेकंड। ठीक है, अब कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, बॉल का जो मास है मान लीजिए 50 ग्राम है। ठीक है, कॉन्टेक्ट टाइम दे दिया आपको, dt = 0.01। ठीक, तो F क्या है आपके पास यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला लग गया। m कितना है आपके पास, 50 ग्राम, 10⁻⁻3। dv कितना हो जाएगा आपके पास, 200। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ओनली। ठीक, और टाइम कितना है, 0.01। सोल्व कर सकते हो आप, दिखाई नहीं दे रहा, देख लो, देखो भाई, ये देखा है, अब दिख रहा है, वैल्यू रख दो और सोल्व कर लो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए हम आगे चलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या, नोट कर लो बेटा। हाँ, नोट कर लो ना यार, क्या दिक्कत है इधर का, ये लीजिए। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल इन अपोजिट एट डिफरेंट बॉडीज, इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। जैसे अपन बात करते हैं कि टेबल पे क्या एक बुक रखी है, इस बुक का क्या लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो डेफिनेटली ये बुक भी क्या करेगी, इस पर रिएक्शन लगेगा। ठीक है, अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
ठीक। और आर इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस एम जी। बात समझ में आई? ठीक। एक तो एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, दूसरा इंक्लाइन प्लेन का ले लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रखी है, ये बॉडी रखी है, इस बॉडी पर एम जी का लगेगा, नीचे लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर है। तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, ये क्या लगा हमारे पास, आर कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या लगा, आर साइन थीटा। तो आर कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। तो आर कोस थीटा एम जी को अगर बैलेंस करता है तो आर इक्वल टू क्या हो गया, एम जी अपॉन कॉस थीटा। देखो यहाँ पर जब प्लेन था तो आर क्या है, यहाँ पर भी हम माइनस ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस ले लिया अपन ने, माइनस। वो माइनस तो डायरेक्शन को शो करता है इसलिए लेते हैं, मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, तो डायरेक्शन को शो करता है तो मैग्नीट्यूड ले लिया, आर एम जी अपॉन कॉस थीटा, किसमें, इंक्लाइन प्लेन में। अगर इसी को हम इसमें लेना चाहें, ठीक है, ये हमारे पास एम स्क्वायर, ठीक है। इस एम स्क्वायर पे इस एम स्क्वायर पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर जाएगा, एन इधर जाएगा। एंगल थीटा ले लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा। इसका क्या होगा, एन कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लगा, इसका एम जी, ठीक है। इधर क्या लग जाएगा आपके पास, एन साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये रोटेट हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। तो एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। रिएक्शन को, नॉर्मल रिएक्शन को आर और एन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो आपके पास एन इक्वल टू क्या आएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर भी नोट कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो फटाफट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम चलते हैं। ब्लॉक स्ट्रिंग सिस्टम पे बच्चे अक्सर पूछते हैं, भाई से सर इस पर वीडियो नहीं बनाया आपने, ना कोई पढ़ाया। चलो भाई पढ़ा देते हैं, ये लीजिए हमारे पास, ठीक है। इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर थोड़ा सा, और ये लीजिए, ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, ठीक है। हमसे पूछा गया भाई ये m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है और m4 मास है, और ये F फोर्स लगा दिया। एक्सलेशन क्या होगा, टोटल फोर्स अपन टोटल मास, जितना भी मास आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 सब लगा दो, ठीक है। एक्सलेशन अब पूछा जाए सर टेंशन क्या होगी, यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन क्या होगी T3। तो T1 इक्वल्स टू, यहाँ पर खड़े होकर पीछे देखो कौन कौन से मास है, m2 m3 m4, तो सबको ऐड कर दो, m2 प्लस m3 प्लस m4 और ये a लगा दिया। T2 कितना है, T2 में m3 प्लस m4 और ये क्या जाएगा, T3 क्या होगा, T3 ओनली m4 और ये a जाएगा। स्ट्रिंग में यही होगा। अच्छा, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस ऐसा रहता है टेंशन, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा बनेगा टेंशन, नोट कर लो फटाफट। ए आ गया अपने पास, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसा है, नोट करो फटाफट। नोट कर ले बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा दें, नजर के सामने, आप मेरे भी सामने ही रहो तुम लोग हमेशा, और जिगर के पास भी रहो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो नज़र के सामने और जिगर के पास तुम सब हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट अपने पास पुली सिस्टम। ये पुली क्या है भाई? पुली क्या है? पुली, ठीक है। ये पुली क्या होती है? पुली, द पुली by which a body can lift, apply by pulley by pulley a body can lift, apply by minimum force, ठीक है। बाय पुली, ये पुली एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सोर्स होता है हमारे पास जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों, ठीक है। जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बताओ? ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, ये लो भाई, ये है, ठीक है। कम से कम फोर्स लगाकर, ठीक है, कम से कम फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुलिंग। इसको बोलते हैं अपन क्या? पुलिंग, ठीक। कितने टाइप की होती है पुलिंग? 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो रिंग होती है इस टाइप की, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा होकर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। एक सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, ऐसे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, इसको कोई आदमी, ठीक है, खींच सकता है। तो 2 टाइप की पुली हम यहाँ पर लेंगे। पुली अभी तक हम क्या लेंगे? पुली इज फ्रिक्शनलेस, सेकंड मासलेस। क्या लेंगे? मासलेस। अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि जो भी पुली हमारे पास होगी वो फ्रिक्शनलेस होगी और मासलेस होगी। बात समझ में आई? बोला सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो। बिल्कुल पढ़ाना पड़ता है भाई, क्या करें भाई। देखो क्या, यहाँ तो लाइट गई हुई है, तो लाइट जाने के बावजूद भी इतनी गर्मी में भी आपके लिए इतना शानदार काम कर रहे हैं। दाद दो भाई। देखो क्या है, हाँ, यहाँ पर ये हमारे पास हमने क्या किया, ये M2 बॉडी है और ये क्या है हमारे पास? M1 ब्लॉक है, गोइंग टू डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। पूछा गया टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा? टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा? तो भाई मैंने आपको ट्रिक बताई, ए इक्वल्स टू, यहाँ पर एफबीडी बना लो M1G, ठीक है। यहाँ टेंशन T लगी रही, इधर इसको पुल कौन कर रहा है? इसे T कर रहा है, तो पुल टोटल कौन पुल कर रहा है? पूरे सिस्टम को कर रहा है mg। तो यहाँ पर लिख दो mg अपॉन टोटल मास, लिख दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन में पीछे यहाँ खड़े होकर देखो, इस पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर मान लो पीछे देखा आपने, वैसे तो एक्सेलरेशन अंदर गया, पीछे देखा कौन सा मास है? M2। तो आपके पास टेंशन क्या आ जाएगा? M2। बात समझ में आएगा? नोट शॉर्ट में क्लियर, नोट कर लो फटाफट, नोट करो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अपन को क्या करना है भाई, ऐसा पढ़ाना है NLM कि कम से कम कंटेंट में बच्चे का काम चल जाए, ठीक है। ऐसे तो फिर बहुत सारा है NLM, ठीक। यहाँ पर क्या लगा देंगे? M1G, यहाँ पर क्या लग गया? T, यहाँ पर भी क्या लग गया? T, इधर क्या लग गया? M2G। बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड, दिस बॉडी इज गोइंग अपवर्ड। पूछा गया एक्सेलरेशन और टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने देखो क्या कहा कि पुल कौन कर रहा है? M1G। पुल कौन कर रहा है? M1G। अपोज कौन कर रहा है? M2G। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? M1G माइनस M2G अपॉन M1 बात समझ में आई? ये एक्सेलरेशन हो गया। बोले सर टेंशन कैसे निकालें? बिल्कुल सही बात है। तो देखो टेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट का उपयोग करना पड़ेगा। लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, लिफ्ट किधर जा रही है? डाउनवर्ड। सुडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो T इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? M1G माइनस M1A, ठीक।
इस इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट करो, ठीक। तो टेंशन कितना जाएगा आपके पास 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। नोट कर लो फटाफट फटाफट फटाफट। बोले सर बहुत ही शानदार ट्रिक है, बिल्कुल लिख लो फटाफट। हो गया बच्चे, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं, नेक्स्ट सिस्टम लेते हैं। तो बेसिक सिस्टम है ये, बेसिक सिस्टम है, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है हमें, ये बेसिक सिस्टम है। देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, थीटा। तो ये भी क्या होगा थीटा, तो यहाँ पर अपन ये देख लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन अपन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बेटा। ये थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब मैं हमेशा इस एंगल को थीटा लूँगा, इस एंगल को थीटा मानूंगा। आप लोग पूछोगे बार बार कि सर ये एंगल थीटा कैसे लिया, तो अभी बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, मुझे तो बता ही दिया, मैंने आपको सिखा दिया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ब्लॉक रखा, ये पुली लगाई, यहाँ पर एक पुली लगा दी हमने, ठीक है। और ये ब्लॉक रखा हमने m2, यहाँ पर ब्लॉक लटका दिया m1, ठीक है बेटा। ये नीचे आ रहा है एक्सेलेरेशन से, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन से, ठीक। यहाँ टेंशन है टी, यहाँ पर भी टेंशन का है टी। इसको पुल कौन कर रहा है m1g, और इसको अपोज कौन कर रहा है m2g साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो एक्सेलेरेशन पूछा, पुल कौन कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया, पुल कर रहा है m1g माइनस अपोज कौन कर रहा है m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलेरेशन आ गया। बोले सर टेंशन कैसे निकाले, लिफ्ट किधर जा रही है नीचे, ठीक है। सूडो फोर्स किधर लगेगा ऊपर m1 g माइनस, यहाँ पर एक ही वैल्यू इसमें पुट करो, क्या जाएगा टेंशन, क्या जाएगा बच्चों टेंशन। फटाफट नोट कर लो फटाफट। क्लियर है बच्चों, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब लेते हैं नेक्स्ट सिस्टम। देखो नेक्स्ट सिस्टम क्या हमारे पास, एक और लेते हैं पुली बाई दूसरी पुली में, है ना। ये 3 ब्लॉक सिस्टम भी बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो m1g, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है, और ये क्या है m3 है। यहाँ पर क्या लग रहा है m1g, क्या लग रहा है बच्चों m1g, क्या लग रहा है m1g, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगी टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T1, ठीक है। यहाँ पर क्या लग गया m2g, ठीक है। यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन क्या होगी T2, और यहाँ टेंशन क्या है T3, ठीक है। और हमेशा क्या होगी T2 के इक्वल, ठीक है। क्या होगी T2 के इक्वल, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पूरे सिस्टम को पुल कौन कर रहा है, अब देखिए अपन पूरे सिस्टम को पुल कौन कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए इक्वेशन बना देंगे। पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो m1 और m2g दोनों के दोनों पुल कर रहे हैं, ये m2g और m1। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या आएगा m1g प्लस m2g माइनस क्या जाएगा m3g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m3, ठीक है। अब बोले सर टेंशन बिल्कुल तैयार है, लिफ्ट किधर जा रही है नीचे, सूडो फोर्स किधर लगेगा ऊपर m1g माइनस है, ठीक है। बोले सर यहाँ के लिए देखो, लिफ्ट किधर जा रही है ऊपर, सूडो फोर्स किधर लगेगा नीचे, तो m3g प्लस है, तो T1 T2 आ जाएगा, ठीक है। जब T1 T2 आ जाएगा एक की वैल्यू पुट कर देना, क्या आ जाएगा, तो T3 भी निकाल सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई। नोट करो देखो ऊपर का, ये है ऊपर का सिस्टम, ये ऊपर का सिस्टम, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, नोट करो फटाफट। क्लियर, चले आगे फटाफट नोट करो भाई, फटाफट नोट करो, गर्मी बहुत पड़ रही है। अब इसके बाद करते हैं हम एक और सिस्टम बचा है आपका, ये लीजिए, यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया हमने m1,
ठीक है, यहाँ पे लगा दिया ब्लॉक M2। ठीक, ये सिस्टम किधर आ रहा है A से, ये उधर जा रहा है A से। यहाँ पर क्या लग गया M1G साइन, इस पर अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, M1G साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या मान लिया M2G साइन बीटा। ठीक है बेटा, सिस्टम उधर जा रहा है। अब इसको पुल कौन कर रहा है, ये कर रहा है, अपोज कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो एक्सलेशन क्या हो गया M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा अपॉन M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एक्सलेशन हो गया। क्या आ गया आपके पास एक्सलेशन। टेंशन कैसे निकाल सकते हो, टेंशन वेट है, आप इसको लेफ्ट मान लो, लेफ्ट लेके और कर सकते हो। ठीक है, नोट करो बेटा, नोट करो फटाफट, नोट करो। आगे बढ़े, चलिए हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आपका बहुत पॉपुलर है। देखिए क्या है, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट। ठीक है, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, ऐसे मेटल प्लेट है, इस पर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, मास है कैपिटल है, और पूछा गया आपसे, मास है और लेंथ L है, पूछा गया आपसे A एंड से, ठीक है, इस A सिरे से x डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा। तो देखो बच्चों, इसका मास M1 मान लो, इसका मास क्या मान लें, अज्यूम कर ले M1, और इसका मास क्या कर ले M2। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है, प्लेट जो है सिमेट्रिकल है। M1 प्लस M2 हम क्या लेंगे, M1 प्लस M2 को हम कैपिटल M लेंगे। ठीक है, अब टेंशन है तो एवरीडे बना दो इसका, फटाफट 2 ब्लॉक में बना दो, बना दो। ठीक है, M1 और यहाँ पर क्या M2, या टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T। ठीक है, यहाँ खड़े होकर पीछे देखेंगे अपन, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लिया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास निकाल लिया। ठीक है, अब टेंशन कितना होगा, यहाँ खड़े होकर पीछे देखेंगे टेंशन कितना आ जाएगा M2 है, कोई दिक्कत। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। अब M2 निकालना है, तो M2 कैसे निकालेंगे हम, देखो इधर M2 कैसे निकालेंगे, M2 कैसे निकालेंगे, देखो बेटा। L लेंथ वाली रोड का मास कितना है M, 1 मीटर वाली रोड का मास कितना है M/L। तो आपके पास x लेंथ वाले का मास कितना है M/L इंटू x, इसको बोलेंगे M। ठीक है, और L माइनस एक्स लेंथ वाली जो रोड है उसका मास कितना आएगा M/L इंटू L माइनस एक्स, और ये क्या जाएगा M। ठीक, कोई दिक्कत, ये M2 आ गया, M1 M2 आ गया आपके पास, पहले पुट कर दीजिए। गॉट इट नाउ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसका कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। वाह, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। देखो कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, ये लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास जैसे ये एक सिस्टम है, पुली लगी हुई है, ये ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं M1 मास है, इसका मास M2 है, और स्ट्रिंग यहाँ पर हमने फिक्स कर दी। ठीक, अब पूछा गया आपसे कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये थ्रेड लगी हुई है यहाँ पर। ठीक, स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है, A से B, B से C, C से D, और D से E, यहाँ तक। ये एक तरह से हमारे पास स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। ये हमारे पास टोटल लेंथ स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग हम यूज़ में ले रहे हैं उसकी टोटल लेंथ हो चुकी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये इसका क्या है X2 है, और ये लेंथ कितनी है X1 है। ठीक है, और बाकी CD की देखते हैं। तो देखो AB की लेंथ कितनी ले रही है अपने X2, BC का कितना है X1, CD का कितना है L0। ठीक है, और DE का कितना है, DE का ले लिया अपन ने X1। ठीक, तो टोटल लेंथ आ गई हमारे पास। अब L इक्वल्स टू, देखो ये ऐड हो जाएगा, तो X2 प्लस 2X1 प्लस L0। तो देखो बेटा क्या है हमारे पास, L0 भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर जो स्ट्रिंग का जो लेंथ रहेगा हमेशा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किया हमने L, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया हमने, तो हमारे पास X2 प्लस 2X1 प्लस X0। ठीक है,
ये एल जी, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई हमारे पास x2 है, तो इसका आ गया v2 प्लस 2v1 प्लस 0, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन अगर करते हैं अगेन, एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, ऊपर लिख दो, ऊपर दिखाई दे रहा है, चलिए, तो 0 इक्वल्स टू a2 प्लस 2a1, ठीक। तो a2 इक्वल्स टू क्या होगा -2a1, अगर मैग्नीट्यूड ले लिया अपन तो हम क्या ले सकते हैं a2 इक्वल्स टू 2a1, a1 a2 में रिलेशन है, क्या आएगा बच्चों, a2 a1 में रिलेशन आएगा, देखो आप a2 a1 में रिलेशन आ गया, a2 a1 में रिलेशन, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको नोट करो पहले। नोट कर ले बच्चों, ये इस न्यूटन के गति के नियम की यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो ये आपने नोट कर लिया, इसके बाद ये रिलेशन होता है अपने पास, अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये तो क्या है, ये मेथड है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत शानदार ट्रिक, ऐसे ट्रिक जिससे आप फटाफट कर लो, फटाफट बोलो सर क्या ट्रिक है, a1 a2 में रिलेशन निकालने की, बाकी तो सब वही है। देखो क्या a1 a2 में रिलेशन निकालने की एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको, बता दूँगा, ठीक है। देखो भाई हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक का पावर क्या करते हैं, 0 करते हैं, ठीक है। अब पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, cos थीटा होता है, फोर्स को क्या मान लो, टेंशन मान लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर टेंशन कितना है, देखो टेंशन यहाँ पर टी है, ठीक है, यहाँ पर टेंशन कितना है टी। इस पे देखें अगर ये ब्लॉक मान लीजिए आपके पास नीचे जाएगा तो ब्लॉक क्या आएगा, ये डाउनवर्ड जा रहा है किस एक्सप्रेशन से जा रहा है, a1 से, तो ब्लॉक इधर आएगा, ठीक। अब आप देखोगे यहाँ पर ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और ये जो टेंशन है ये अपोज कर रही है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर P2 की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, P2 की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पर मेरे पास P2 क्या आ जाएगा, P2 इक्वल्स टू 2t, ठीक है, वेलोसिटी क्या मान लेंगे v2 और cos 180 हो गया, ठीक है। और ऐसे P1 की वैल्यू निकालें तो देखो टेंशन कितने थी, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, तो टेंशन v1 cos 0, इन सब की वैल्यू को यहाँ रख दें, tv1 इंटू 1, cos 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस 2t v2 और ये -1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tv1 माइनस 2t v2 इक्वल्स टू 0, तो tv1 इक्वल्स टू 2t v2, तो t से t कैंसिल, तो v1 इक्वल्स टू क्या आएगा 2v2, ये आ रहा है हमारे पास, ये क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं 2x1, हमने कहाँ मान लिया 2a1 एक गलती हो गई क्या, P2 में हमने बोला, अच्छा P2 तो वहाँ पर है, P2 में क्या होगा भाई, टेंशन T रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 2t लगेगा, गलत रख दिया आपने, गलत रख दिया पूरी, ठीक है, पूरी पिक्चर बन जाती है। तो यहाँ पर आएगा अपने पास P1 का है, यहाँ पर लगेगा P1, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा अपने पास, ये P2 लगेगा, ठीक है। तो P1 के लिए हमारे पास क्या है 2t1 v1 cos 0 प्लस यहाँ पर t v2 cos 180, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो देखो बच्चों क्या होगा 2t v1 cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 80 की वैल्यू क्या है माइनस रख दिए, तो t v2 इक्वल्स टू 0,
तो 2t v1 इक्वल्स टू t v2, तो टी से टी कैंसिल, 2v1 इक्वल्स टू क्या है v2। एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास 2a1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a2, वही आ रहा है, देखो ये अब ये सेम ही आ रहा है सेम, कोई दिक्कत? कौन सा सही है, वो वाला मेथड या ये वाला मेथड? दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट? हो गया बच्चों नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपन टेंशन वेंशन निकाल लें। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे जा रहा है किससे, a1 से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा m1g माइनस 2t इक्वल्स टू m1a1। यहाँ के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, t इक्वल्स टू m2a2। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो और इसको सोल्व कर दो, ठीक, कर सकते हो। आगे दोनों इक्वेशन से a1 a2 आप निकाल के रख सकते हो, टेंशन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए और भी प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे पास। देखो क्या ये, और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये बना लिया अपने डायग्राम। अब क्या है हमारे पास, यहाँ से डायरेक्ट ये सिस्टम बना लिया अपन ने, इसका ब्लॉक लगा देते हैं। ब्लॉक क्या लगा दे बच्चों, ब्लॉक लगा दे, ब्लॉक लगा दे, ये ब्लॉक लगा दे। यहाँ पर क्या लगा दे अपन ने, एम और एन, ये स्मॉल, ये m1 और ये क्या है m2, ठीक, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग से कनेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखो बच्चों क्या है, स्ट्रिंग कौन कौन सी, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये इस पे से होकर ऐसे चल रही और ये ऐसे चलती यहाँ से होती हुई और ये ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास A B C D E F G और ये H, ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है बेटा। आप जिस मेथड से करना चाहो कर सकते हो। इसका एक्सलेशन मान लेते हैं अपन, क्या मान लें इसका एक्सलेशन A1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो A1 मान लिया अपन ने, इसका एक्सलेशन क्या मान लिया, ये A2 मान लिया, ठीक। ये डाउनवर्ड आ रहा है तो ये क्या आएगा, अपवर्ड जाएगा, A2 से अपवर्ड मान लिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर टेंशन कितनी है, T, यहाँ टेंशन कितनी है, T, ठीक है। यहाँ टेंशन से, ठीक है। अब हमारे पास टेंशन सेम है, ठीक है बेटा। तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर अपन देखें इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, वेलोसिटी डाउनवर्ड, ठीक। इसका टेंशन कितना है इधर, तो इसका पावर मान लेते हैं P1 और इसका पावर क्या मान लिया हमने, P2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू क्या है, TB1 cos 180, ठीक है। और P2 की वैल्यू क्या मान लिया अपन ने, 3TB2 cos 0, क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऊपर है, ठीक है। टेंशन भी ऊपर ही पुल कर रहा है इसको। तो देखो ये तो हो जाएगा अपने पास cos 180 की वैल्यू क्या रख देंगे, -1, ठीक। तो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस TB1, यहाँ से cos 180 की वैल्यू रख देंगे, प्लस यहाँ 3TB2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3TB2 इक्वल्स टू TB1, T से T कैंसिल हो गया, 3B2 इक्वल्स टू क्या है, बात समझ में आएगी, ठीक। अब इसका एक बार और क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दे, क्या कर दे,
डिफ्रेंशिएशन तो क्या आएगा 3a2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a1। ये a1 और a2 में रिलेशन निकल गया। किसमें a1 और a2 में रिलेशन। फटाफट नोट करो बच्चों। हो गया बेटा, नोट कर लिया। चलो हम आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास, नेक्स्ट सिस्टम ये पुली, ये भी पुली, ठीक है। इनसे थोड़ा पास बना देते हैं, पास, ठीक है। यहाँ से इतना शेप है, यहाँ से बना लिया। अब क्या है हमारे पास, ये भी एक पुली है, ये भी क्या है बच्चों एक पुली है, और ये एक पुली है हमारे पास, ठीक। यहाँ से इधर, इधर भी हमने बना दिया, ठीक है, बना लिया। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर भी पुली लगा दिया, ये पुली बना दी, ठीक है। ये पुली बना दी, इसके बाद एक और पुली बना देते हैं, ये पुली और बना देते हैं, ठीक। अब पूछा गया, हमसे पूछा गया कि पुली सिस्टम है टोटल, ठीक है। इन द पुली सिस्टम पुली ABC आर ऑफ 1 kg ईच। जो ABC है हमारे पास वो 1 kg है, ABC। ये पुली जो है A B, ठीक है, और C 1 kg, ठीक है। 1 kg की है सब पुली, ठीक है। ईच D आर फिक्स्ड पुली, जो D और E है, D और E ये फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड, ठीक, ये फिक्स्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे ठीक है बच्चों। अब पूछा गया इसमें हमसे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबकी अपन को क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन भी निकालना है और टेंशन भी निकालनी है। चलो स्टार्ट करो, आप लोग करो, ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो। इसको पुली 1 मान लेते हैं, इसको पुली 2 मान लेते हैं, इसको पुली 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये होमवर्क है, आप लोग इसको करके लो, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, क्योंकि आज वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। इनका जो सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, होमवर्क में है ये। वैसे इनका एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 2 3 का आंसर A1 और A2 माइनस G/3 और A3 का क्या आएगा अपने पास G/3। ये अपना आंसर रहेगा। आप एक बार जब करें तो बता देना। और टेंशन कितनी आएगी ट्राई, ठीक है बच्चों, ट्राई करके लाइए। ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय।